अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कीमती चीज क्या है तो आप क्या कहोगे? पैसा, घर, गाड़ी, सफलता। लेकिन सच कहूं तो सबसे कीमती चीज होती है वो हो आप खुद। अगर आप खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये सारी चीजें भी तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा मायने नहीं रखेंगी। खुद में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। तो तैयार हो जाओ, जागो खुद को आगे बढ़ाने के लिए, सफल होने के लिए। आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। पहला तरीका, खुद पे इन्वेस्ट करो। सोचो अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आ जाए लेकिन तुम्हारे पास कोई ज्ञान ना हो, कोई अनुभव ना हो, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना हो तो क्या होगा? बहुत जल्दी वो पैसे खत्म हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान हो और खुद को बेहतर बनाने की आदत हो तो चाहे आपके पास 1 रुपया ना हो, कल आप खुद पैसा बना लोगे। असल में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद में इन्वेस्ट करना। अगर आप खुद पर काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन हम में से बहुत लोग इस बारे में सोचते तक नहीं। हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए बाहर देखना पड़ेगा, लेकिन असली जरिया तो हम खुद हैं। एक लड़का था राजू नाम का, उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन उसे हमेशा लगता था उसकी जिंदगी में कुछ तो कमी है। उसके दोस्त नई नई स्किल सीख रहे थे, नए नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे थे, लेकिन राजू अपने ही काम में फंसा रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह भी कुछ नया सीखेगा और उसने खुद पर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसके नौकरी में तरक्की हुई, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसके खुद की एक अलग पहचान बनने लगी। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, लेकिन खुद पर काम करने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। तो आज से ठान लो, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है। दूसरा तरीका, सही लोगों के साथ रहो। हमारे आसपास का माहौल हमारी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर संगत सही नहीं तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो आपको नीचे खींच ही लेते हैं। और यदि आप सही लोगों के साथ हो तो वो आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रघु नाम का एक लड़का था। स्कूल के टाइम पर उसके दोस्त हमेशा उसकी टांग खींचते रहते थे। जब भी वो कुछ नया करने की सोचता था तो उसे बोलते, छोड़ यार, तेरे बस का नहीं है, इतनी मेहनत कर भी ली तो क्या होगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और वो भी सोचने लगा कि हाँ, शायद वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जो खुद को हमेशा आगे बढ़ाने में लगे रहते थे। उनकी बातों से उसे भी प्रेरणा मिलने लगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और जिंदगी पर ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी सोच बदल गई और आज वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपको नीचे खींच रहे हैं तो धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो, क्योंकि जिंदगी में अपनी गलतियों को सुधारने से ही आदमी महान बन सकता है, अन्यथा आप उसी दलदल में फंसे रह जाओगे। तीसरा तरीका, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह होती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। योग्यता बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो लोग रोज बिना रुके अपने लक्ष्य पर काम करते हैं वही जिंदगी में आगे जाते हैं। अनुज और विकास 2 दोस्त थे, दोनों को साथ में बिजनेस शुरू करना था। दोनों ने बिजनेस शुरू भी किया, लेकिन कुछ ही महीनों में अनुज ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। आज मन कहीं और है, कल से पक्का शुरू करूंगा, यार अभी टाइम नहीं मिल रहा। वही विकास ने रोज थोड़ा थोड़ा करके काम किया, कभी ज्यादा कभी कम। 1 साल बाद विकास का बिजनेस बढ़ चुका था और अनुज वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरुआत किया था। यही फर्क है,
डिसिप्लिन और मोटिवेशन में। मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है, वो कुछ जलती है और खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, आप अपना काम करते जाओगे। अगर सच में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो। एकदम से बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर रोज थोड़ा भी काम किया तो साल भर में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आज से ठान लो, आलस नहीं करोगे। जो चीज बार बार की जाती है वही आपकी आदत और फिर आपकी पहचान बन जाती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को फॉलो करना सीखो और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। चौथा तरीका, खुद की वैल्यू समझो। हम अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और खूबियों को भूल जाते हैं। जब भी कोई नया मौका आता है, हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इसके काबिल हूं? अगर मैं फेल हो गया तो? और इसी डर की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पास होऊंगा या फिर फेल होऊंगा। अंशु एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा मौका आता तो उसे लगता कि वह इसके लायक ही नहीं है। स्कूल में डिबेट में हिस्सा लेने का मन था, लेकिन डर लगा कि लोग हंसेंगे। कॉलेज में एक अच्छी कंपनी में अप्लाई करना था, लेकिन अंशु ने सोचा कि वहां को सिर्फ टॉप स्टूडेंट ही जाएंगे। धीरे धीरे उसकी यह सोच बन गई कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हर चीज से खुद को दूर रखूंगा तो मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। उसने छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू कर दिए। पहले खुद को एक्सप्रेस करना सीखा, फिर नए मौके अपनाने लगा। कुछ समय बाद वह वहीं पहुंच गया जहां उसे लगा वह नहीं पहुंच सकता। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुद की तुलना दूसरे से करने लगते हैं। लोगों की सफलता को देखते हैं, किंतु यह नहीं देखते वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। जरूरी नहीं कि आप दूसरों के जैसा बनो, जरूरी तो यह है कि खुद की वैल्यू को पहचानो। जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो, खुद को कम मत समझो, और ऐसा करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पांचवा तरीका, असफलता से डरो मत, गिरो, सीखो, आगे बढ़ो। हमारे समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि फेल होना गलत है। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो लोगों के ताने, लेकिन असल में असफलता सबसे बड़ी सीख होती है। जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने ज्यादा असफलता झेली होती है। विराट कोहली जब पहली बार टीम में आए थे तो कोई नहीं सोचा था कि वह इतने बड़े क्रिकेटर बनेंगे। उनके शुरुआत के साल बहुत ही संघर्ष भरे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद उन्होंने खुद पर काम किया, अपने फिटनेस, अपने गेम को और अच्छा किया, और आज वही दुनिया के टॉप क्रिकेटर में से एक हैं। अगर असफलता से डरोगे तो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। ये मत सोचो कि फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये सोचो कि अगर कोशिश ही नहीं किया तो खुद को हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने कोशिश तक नहीं की। कृष्ण का सपना था कि वह खुद का बिजनेस शुरू करे। उसने जोश में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे नुकसान होने लगा। लोग मजाक उड़ाने लगे, घर वाले बोलने लगे नौकरी कर लो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी गलतियों से सीखा, फिर से कोशिश की, और इस बार वह सफल हो गया। अगर पहले असफलता से डर कर बैठ जाता तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इस बात को याद रखो, असली मुकाबला खुद से है। यह सिर्फ बातें नहीं है, यह वह शक्तिशाली तरीका है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप खुद अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अब समय है हर उस आदत को अपनाने का जो आपको आगे बढ़ाएगी और आपकी जिंदगी बनाएगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे अंदर भी मोटिवेशन बनी रहे और हम भी नए नए तरीके के वीडियो लाते रहें, ताकि जल्दी आपकी जिंदगी बदल सके। और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।